So welcome to Jen Tutorials. It is Jen Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying class 12th physics. It is electrostatics video number 25. So video number 24 में हम लोग क्या पढ़े थे? वीडियो नंबर 24 में हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले एयर था ओनली, तो हम लोग क्या निकाल दिए थे? एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या था डी क्या उनके बीच का दूरी था, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हम लोग पढ़े डाई इलेक्ट्रिक, फिर हम लोग पढ़े थे क्या था, पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक को भर दिए। डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत बताए और भी कुछ बताने वाले हैं, वो अगला वीडियो से हमें पता चलेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक में कितना आया था, इतना आंसर आया था। फिर हम लोग क्या कर दिए थे, पार्शियली फील्ड कर दिए थे, याद है? पार्शियली फील्ड कर दिए थे तो क्या आंसर आया था, जिसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक भी है और एयर भी है, तो ये आंसर आया था। ये तीन चीज, एयर में कितना होता है, डाई इलेक्ट्रिक में कितना होता है, और आपस में क्या रिलेशन है। एयर का पता है तो उसको K से मल्टीप्लाई K दिया होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। सो C इन डाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू C इन एयर इनटू K। अगर हम लोग एक केस करते, देखिए आप यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक का हम लोग निकाल दिए, C इन पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक, तो क्या था, पार्शियली फील्ड था, तो क्या था आंसर, मेरे पास आंसर A बाई डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन प्लस क्या था, सॉरी एप्सिलॉन नॉट प्लस टी बाई एप्सिलॉन। ये पढ़ चुके हैं पिछला। अगर हम लोग टी का वैल्यू जीरो कर दे, इसका मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू जीरो, मतलब डाई इलेक्ट्रिक नहीं है इसके अंदर। टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब नो डाई इलेक्ट्रिक, ओनली एयर। तो देखिए वही आंसर आएगा, यही वाला आंसर आएगा, इस फार्मूला में भी वही आएगा। हम लोग पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक जानते हैं, अगर एयर में निकालना है तो टी का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। डी बाई क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो C इन एयर हम लोग इसी फार्मूला को यूज करके एकदम इजीली T का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, मतलब ओनली एयर हो जाएगा। उसी प्रकार D का वैल्यू T करेंगे तो ओनली डाई इलेक्ट्रिक होगा, ओनली डाई इलेक्ट्रिक, ओनली डाई इलेक्ट्रिक। वाई, D इज इक्वल टू टी, जितना दूरी में D है उतना दूरी में T कर देंगे, तो ओनली डाई इलेक्ट्रिक, नो एयर। तब हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बताइए, A बाई डी माइनस टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, D इक्वल टू टी, डी माइनस टी का वैल्यू जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस टी बाई एप्सिलॉन, यानी क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। C इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास, वही आंसर जो लोग निकाल चुके हैं, ए एप्सिलॉन बाई डी। ऐसे निकाल सकते हैं, पार्शियली फील्ड रहेगा तो ए एप्सिलॉन बाई डी। एयर में कितना होता है, डाई इलेक्ट्रिक में कितना, सब कुछ बता दिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, पिछला वीडियो देखे होंगे, केवल फार्मूला पुट करने से आप बना सकते हैं। तो नोट कीजिए, बताते हैं इसके आगे। तो चलिए अब हम लोग बता दिए, तो कैपेसिटी निकालने का फार्मूला हो गया जो भी फार्मूला है। अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। पोटेंशियल निकालने बोलेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सर फोर्स बोल दिया था, क्यू फोर्स बोल दिया था, तो क्या होगा, E इंटू क्यू होता है, यानी क्या होगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, क्यू कर देंगे तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, यानी कुछ भी निकाल सकते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या जानते हैं, सर आप तो इंटेंसिटी बताएं, आप पोटेंशियल बताएं, एक कैपेसिटी बताएं, लेकिन दो प्लेट के बीच में जो फोर्स काम करता है कितना होगा, ई क्यू होता है, क्योंकि ई का वैल्यू क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, ई क्यू, ई का वैल्यू पुट कर दिए, क्यू का वैल्यू पुट कर दिए, क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नोट कर लीजिए इस बात को भी, समझ अच्छा से स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलो क्लियर। सो जैसे हम लोग पढ़े हैं रेजिस्टर्स के बारे में, वैसे ही होता है कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एग्जाम में पढ़ाया आ रहा है इससे क्वेश्चन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो देयर आर
थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स। इसके बारे में ये इसका साइन होता है, ये जो साइन है दो लाइन ड्रॉ कर दिए। जैसे ये हम लोग पढ़े सेल के बारे में, हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? समझ अच्छा से? तो चलिए स्टार्ट करें, पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज को। So in series combination, so there are several capacitors। ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझिए। वन, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। टू, देर आर थ्री कैपेसिटर, नाम दे दिए सपोज एक्स वाई जेड। जैसे होता रेजिस्टर्स वैसे होता कैपेसिटर्स, आपस में हम लोग कंबाइन कर दिए। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। बैटरी में सोर्स है, पोटेंशियल आ रहा है, तो पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग देम। चार्ज जो सीरीज में होता है, क्यू चार्ज सब में क्या होगा? सेम। चार्ज जो आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो भी पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मतलब भी का वैल्यू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। और क्या चार्ज क्या होता है? जितने भी कैपेसिटर सेम होता है इन सीरीज, सेम इन सीरीज में सबका चार्ज सेम होगा। जैसे एग्जांपल देखिए हैं, मान लीजिए तीन कैपेसिटर को ज्वाइन किए हैं, जैसे सीरीज को पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ऑफ रेजिस्टर्स, वैसे ही सपोज C1 C2 C3 थ्री कैपेसिटर्स। सपोज 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट, सपोज इसमें 5 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, इसमें 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना हो गया? पोटेंशियल 12 वोल्ट जो है बट गया, 5 प्लस 4 प्लस 3 12 वोल्ट। पोटेंशियल अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से बट गया। अंडरस्टूड? पॉजिटिव नेगेटिव आर ज्वाइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चार्ज सपोज 4 कूलम आया, तो सब में क्या होगा? 4 ही कूलम होगा, सबका चार्ज सेम होगा और टोटल चार्ज भी 4 ही कूलम होगा। टोटल पोटेंशियल विल बी 12 वोल्ट होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सो लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या बात जानना चाहिए, ध्यान से सुनिए। पहला, सबका पोटेंशियल जो होता है इज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब V का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस क्या है? V3। Q जो है, चार्ज जो है, सब में क्या होता है? सेम। चार्ज इज सेम। क्लियर? सब में चार्ज क्या होगा? सेम होगा। और कनेक्शन कैसे होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। और लास्ट वाला क्या कर दीजिए? अर्थ कर दीजिए, या बैटरी का कनेक्शन का नेगेटिव टर्मिनल से कर दीजिए। अंडरस्टूड? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी। याद है रेजिस्टर्स में क्या पढ़े हम लोग? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 10th क्लास में भी पढ़े आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें देखते हैं कैपेसिटी क्या होगा। पहला बात, पोटेंशियल इनमें आपस में बट जाता है। जैसे 12 वोल्ट का सोर्स लगाए हैं, तो 5 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट जोड़ के देखिए 12 वोल्ट। और फिर चार्ज समय 4 है, तो सब में क्या होगा? 4 ही कूलम चार्ज होगा। तो हम लोग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो ये अगला टॉपिक है, नोट कर लीजिए। So look here, next, find equivalent capacity in series combination। जैसे हम लोग रजिस्टर पढ़े हैं 10th क्लास में, 11th में, 12th में, कब पढ़े हैं? 10th क्लास में। R1 R2 R3, तो R का वैल्यू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Similarly, how to find capacity in equivalent capacity in series combination? So there are three capacitors, suppose X, Y, Z, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा ज्वाइन करके अर्थ कर दिया गया है। X में चार्ज कितना है? Q, तो सब में चार्ज Q रहेगा, टोटल चार्ज भी Q ही है। पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 है प्लस V3 है, तो C का वैल्यू कितना होगा? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिए। लेटेस्ट टेक 3 capacitors joined in series। C1 C2 C3 क्या है? कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर। V1 V2 V3 क्या है? पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर्स। Q इच क्या है? चार्ज ऑन ईच ऑफ
देम चार्ज सब में सेम होता है। ये तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और चार्ज सब में क्या होता है, सेम होता है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी, और C का वैल्यू निकालना है। समझ आया क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले C का वैल्यू कितना बार लिख दिए, Q बाई V, तो V कितना होगा, VC इक्वल टू क्या होगा, Q, तो V निकालिए क्या होगा, C, Q बाई C। पोटेंशियल निकालने आता है, C कैपेसिटी क्या होता है, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल पोटेंशियल। टोटल चार्ज कितना आ रहा है, Q आ रहा है, टोटल पोटेंशियल से डिवाइड कर कैपेसिटी निकल जाएगा। अब बोलिए फॉर फर्स्ट वाला के लिए पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज तो Q है लेकिन कैपेसिटी C1 है। फॉर सेकेंड वाला के लिए पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई C2, और फॉर थर्ड वाला के लिए कितना होगा, Q बाई C3। तो सिंस V का वैल्यू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, किसमें, इन सीरीज में, एकदम इसी से बनता है। क्या होगा, Q बाई C1 इज इक्वल टू Q बाई C2 प्लस Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3। अंडरस्टूड। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, उससे बन रहा है V का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 Q बाई C, Q कॉमन कर लीजिए, एग्जाम में 2-3 नंबर तुरंत मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी रेसिप्रोकल सम, देखिए उल्टा जोड़ना पड़ता है, मतलब रेसिप्रोकल सम होता है कैपेसिटी। रजिस्टर में सीधा सम था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटी इज गिवन बाय 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, एग्जाम में डिराइव करने भी आता है। क्लियर है। लेट अस टेक 3 कैपेसिटर जॉइंड इन सीरीज, C1 C2 C3 कैपेसिटी ऑफ ईच है, V1 V2 V3 पोटेंशियल ऑफ ईच है, Q इज चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी C का वैल्यू क्या होता है, Q बाई V, VC का वैल्यू क्या होगा, Q, V का वैल्यू Q बाई C। फॉर फर्स्ट के लिए V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, फॉर सेकेंड के लिए V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, और फॉर थर्ड के लिए V3 का वैल्यू Q बाई C3। सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, सो Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कट गया, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अंडरस्टूड। एकदम अच्छा से बता दी। यही चीज अगर रजिस्टर सीरीज में होता, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं अगर, तो क्या होता उसका आंसर, बोलिए R1 R2 R3। अंतर देख लिए, उसमें क्या होता है, पढ़ चुके हैं, प्रूव भी किए होंगे, हम लोग भी पढ़ा चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है, समझ गए अच्छे से, नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल देखिए। देयर आर 3 कैपेसिटर्स, सपोज 3 फैराड 4 फैराड 2 फैराड 12 वोल्ट बैटरी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी, सबको मालूम सीरीज में है ये, क्लियर है। व्हाट इज टोटल चार्ज, व्हाट इज V ऑन ईच, एकदम इजी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, 1 बाई C क्या होता है, 1 बाई C1 1 बाई C2 आता है सम करने, उल्टा जोड़ना है, 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 2, क्लियर, 12 LCM 4 प्लस 3 प्लस 6, तो कितना हो गया 7 13 बाई 12। सो 1 बाई C का वैल्यू क्या होगा, 12 बाई 13 फैराड। माइक्रो रहेगा तो माइक्रो लिख दीजिएगा, जो भी लिखा हुआ है। क्लियर है, फैराड है तो फैराड में आंसर आ गया। Q निकालना है सेकेंड क्वेश्चन में, टोटल चार्ज कितना होगा, Q का वैल्यू VC होता है, V का वैल्यू 12 और C का वैल्यू कितना है 12 बाई 13, 144 बाई 13, ऑलमोस्ट 11.1 कूलम चार्ज। और सब में सेम होगा, 3 फैराड वाला में भी चार्ज कितना है, सब में सेम होगा 11.1। 4 फैराड वाला में भी कितना है चार्ज, बोलेंगे 11.1 कूलम। अंडरस्टूड। हम बोलेंगे
2 फैराड वाला का भी चार्ज कितना है, तो सब में चार्ज क्या है, सेम रहेगा, सबका चार्ज सेम, चार्ज निकाल दिए। V ऑन ईच निकालना है, बोलिए V ऑन ईच, सीरीज में तो 12 वोल्ट बट गया होगा, V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है, किससे निकलेगा, Q बाई C1, Q बाई C2 और Q बाई C3, 3 को कैपेसिटर है। बोलिए पोटेंशियल ईच, प्रत्येक में पोटेंशियल कितना होगा, तो बोलिए क्या होगा, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू कितना है, इसको ऐसे कर दें 144 बाई 13 इंटू C1 कितना है 3, क्लियर है, काटेंगे तो कट जाएगा 36 बाई 13, 2.8, क्लियर है, थोड़ा सा 12 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2.8 वोल्ट। सेकेंड वाला का पोटेंशियल कितना होगा, Q कितना है 144 बाई 13 और C2 कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है 4, क्लियर है, तो क्या होगा, सॉरी इसका कितना 3 था ना, एक मिनट गलती की है, सॉरी कट जाएगा तो 44, 3 से काटेंगे तो 44 होगा, 13 3 जो 39, 5 ऑलमोस्ट 4, 3.4 वोल्ट। इसको काटेंगे तो कितना होगा 36 बाई ऑलमोस्ट 2.8, क्लियर है, 13 2 जो 26 ऑलमोस्ट 13 8 जो ऑलमोस्ट लिखे, Q बाई C3, बोलिए थर्ड वाला Q कितना है 144 बाई 13 एंड C3 कितना है 2, तो कितना होगा 72 बाई 13, या काटेंगे तो ऑलमोस्ट 13 5 जो 65, क्लियर है, 70 ऑलमोस्ट 6 वोल्ट, क्लियर है। तो इसे हम लोग अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग चार्ज निकाल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है सबको, सीरीज कैसे निकालते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता दिए, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में सब कुछ बता दिए, चलिए सीरीज के बारे में बता दिए। एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटी इन सीरीज ऑफ सेम कैपेसिटी, सबका सेम रहेगा। देखिए अगर सबका सेम रहेगा, सपोज 2 कैपेसिटर हैं, अगर 2 को कैपेसिटर को सेम वाला लगाएं तो क्या होगा, इसका भी C1 है, सपोज इसका भी C1 है, कैपेसिटर सेम है, जैसे इसका भी 4 फैराड इसका भी 4 फैराड, तो पहले समझिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1, एक और लगा देंगे, तीसरा भी लगा सकते हैं, इसका भी मान लीजिए सेम है, प्लस 1 बाई क्या होगा C1, 3 बाई क्या होगा C1, 1/C, यानी सेम रहेगा ना, तो जितना कैपेसिटर डिवाइड कर दीजिए बस। फॉर n कैपेसिटर लिखा हुआ है तो C का वैल्यू क्या होगा, C1 बाई क्या होगा n, जैसे बोलेंगे 4 फैराड, एकदम डायरेक्ट बना दीजिए 1/4 1/4। देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं, 1/C इक्वल टू 1/4 1/4 2/4, 1/C का वैल्यू क्या निकला 1/2, तो C का वैल्यू क्या निकला 2 फैराड। लेकिन अगर देखिए ये दोनों क्या है, सेम है तो डायरेक्ट आंसर देखिए, सीरीज में सेम रहेगा ना, तो एक ही स्टेप बनाइए, कितना है 4 और कितना को है 2, तो क्या हो गया 2 फैराड, 4/2 इज इक्वल टू 2 फैराड, अंडरस्टूड। एक और देखिए, n कैपेसिटर है तो n से डिवाइड कर दीजिए, जैसे बोलेंगे ना 1 2 3 कैपेसिटर 6 फैराड ईच, सबका सेम है सीरीज में, आप उल्टा करके जोड़ के निकाल सकते हैं इस तरह से, और सीधे आंसर बोलिए क्या 6 बाई 1 2 3 है तो डिवाइड करिए क्या 2 फैराड। एक और देखिए 1 2 3 4 5 फैराड 4 कैपेसिटर्स ऑफ 5 फैराड ईच, क्या होगा 5/4 फैराड। तो ऐसे हम लोग सीरीज निकाल सकते हैं। आपको सीरीज के बारे में सब कुछ बता दिए, नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ रहा अच्छा से।